सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता जनाब, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार, मेरा नाम है हरेंद्र सिंह तोमर। आपका स्वागत है एग्जामशाला के यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो है क्यों 90% से ज़्यादा बच्चे एग्जामिनेशंस में फेल हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो 90% बच्चे ऐसे हैं जो एग्जामिनेशंस में फेल हो जाते हैं, चाहे हम गवर्नमेंट एग्जाम की बात करें, चाहे हम ग्रेजुएशन की बात करें, या चाहे उन्होंने कोई भी ट्राई इंटरनल एग्जाम्स की बात करें, एक्सटर्नल एग्जाम्स की बात करें, या फिर हम MCA MBA एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करें, तो 90% से ज़्यादा लोग फेल हो जाते हैं। ऐसा क्यों? चलते हैं तो समझते हैं फेल होने का पहला रीज़न क्या है। आपके जीवन का गोल क्या है? अब आप सोचेंगे सर अगर मैं एंट्रेंस एग्जाम दे रहा हूँ MBA का तो ऑब्वियसली बनी बात है मेरा गोल है। नहीं दोस्त, आप डिसाइड करिए कि आपका गोल क्या है। जानते हैं आपका गोल आपको कैसे पता चलेगा? आपका गोल आपकी लाइफ का आपको ऐसे पता चलेगा कि आपका मन जो करना चाहता है ना, वो आपका गोल है, ना कि दुनिया जो आपसे चाह रही है वो गोल है। आज तक आप ये काम करते आ रहे हैं कि दुनिया आपसे क्या चाहती है, कभी आपने खुद से नहीं पूछा कि आप अपने आप से क्या चाहते हैं। तो आज सबसे पहले कंफ्यूजन दूर करिए, 10 मिनट बैठिए इत्मीनान से अकेले में और सोचिए कि आपका मन या आपका बिलीफ सिस्टम आपसे क्या चाहता है, आप लाइफ में क्या बनना चाहते हैं। तो इसीलिए बच्चा फेल होता है, क्योंकि उसका मन तो होता नहीं, बिना मन से जो काम करते वो कभी कंप्लीट नहीं होता। तो आज ही डिसाइड करिए आपके जीवन का गोल क्या है। और जिन लोगों को गोल पता है तो उनका दूसरा सबसे मेजर पॉइंट है प्रॉब्लम का। क्या है वो? कि उनके पास प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग कैसे नहीं है? देखो, हर आदमी को पैसे वाला बनना है, किसी को सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है, आपको भी नहीं रखना है, कोई दिक्कत नहीं। हम नहीं कहते हैं कि आप धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, पर आपके पास प्लानिंग तो हो कि आप पैसे वाले कैसे बने, या आपको एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना है तो उसकी प्लानिंग क्या है। देखो, अगर आपको छत तक पहुंचना है दोस्त, छत तक अगर पहुंचना है तो सीढ़ियों से होकर ही जाना पड़ेगा। उसका एक मेजर फैक्ट पता क्या है? वो सीढ़ियां है ना, वो छोटे छोटे टारगेट्स हैं। इसी लाइफ में ना आप सबसे पहले डिसाइड करिए, आप डेली का टारगेट दीजिए अपने आप को। जब डेली का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा तो आप अब वीकली का टारगेट शुरू कर दीजिए देना, और जब वीकली टारगेट कंप्लीट हो जाएगा तो मंथली टारगेट दीजिए, और मंथली टारगेट कंप्लीट हो जाए तो ईयरली टारगेट दीजिए। ये पूरी दुनिया काम करती है, आप भी यही काम करेंगे, पर आपको एक काम और करना है जो मेरा सजेशन आपके लिए रहेगा। आपके सामने घड़ी दी हुई है जिसमें आर का समय दिया है पर मिनट का नहीं। आप सोचिए आपके दिमाग, आपकी प्लानिंग कहाँ चौपट हो जाती है। जानते हैं, जब आप सुबह उठते हैं और पूरी प्लानिंग दिन की बना लेते हैं तो बढ़िया बात है, आपने प्लानिंग बना ली, पर प्लानिंग में आपको एक डिस्टर्बेंस आता है। उसका मतलब है कि कोई बंदा आपको डिस्ट्रैक्ट कर देता है। जैसे मान लीजिए वो 1 सेकंड में आपका मूड खराब होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करें हम कि अगर एक टायर में बहुत हवा भरी हुई है और अगर छोटा सा छेद हो जाए तो धीरे धीरे वो हवा गायब होती है। ऐसी आपका मोटिवेशन है, प्लानिंग तो आपने बना ली पर कोई छेद करके चला गया, जिससे क्या हुआ, हवा आपकी निकली, आपका मोटिवेशन गायब होना शुरू हो गया। तो आपको फोकस क्या करना है कि आपको अपनी प्लानिंग बनानी है, और आपको ऐसे लोगों से बचना है जो आपकी प्लानिंग को कह सकते करप्ट करने वाले, जो आपकी प्लानिंग को खराब करने, डिस्ट्रॉय करने वाले। तो ऐसे लोगों से आपको बचना है। इसीलिए हर एक मिनट आपकी लाइफ का कीमती है, और आपको एक भी मिनट अपने जीवन का कभी भी खराब नहीं करना किसी और की बातों में। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी और की बातों में ध्यान देते हैं तो आपके दिन की प्लानिंग चौपट होने वाली। तो सबसे पहले तो दिन की प्लानिंग बनाइए, दिन कंप्लीट हो तो ऐसे वीकली प्लानिंग बनाइए, फिर मंथली प्लानिंग बनाइए, और फिर ईयरली प्लानिंग बना के अपने आप को बेंचमार्क टारगेट सेट कर दीजिए। चलिए, तो 2 चीजें समझ में आ गई, गोल फिक्स कर देना, प्लानिंग फिक्स हो गई। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है? गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। अब लोग कहेंगे सर कंफर्ट जोन का मतलब क्या है? देखो, सबसे बड़ी बात समझते हैं। कंफर्ट जोन का मतलब है, जैसे जिम आपने ज्वाइन किया, तो जिम ज्वाइन किया तो फॉर एग्जांपल आपसे उसने बोला कि आज का टारगेट है आपको 15 पुशअप्स लगाना है, या आपको एक डंबल 5 किलो का डंबल उठाना है, 5 kg का डंबल। आप सोचना जरा ध्यान से कि आप जिंदगी भर 5 kg डंबल उठाएंगे तो आपका वेट गेन होगा या बॉडी में कोई शेप बनेगा? नहीं, आपको वेट इंप्रूव करना पड़ेगा। मतलब अगर बॉडी में इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो आपको वेट बढ़ाना पड़ेगा। मतलब पुश योर सेल्फ, आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। 1 घंटे पढ़ने का मन कर रहा तो 1.5 घंटे पढ़िए, क्योंकि 1 घंटे तो जमाना पड़ रहा है। एक बात याद रखना दोस्त, जो देखो, वो काम करने में वो मजा है जब दुनिया चाह रही है कि ये तो होगा ही नहीं, जो काम नहीं होगा उसी को करने में मजा है। देखो, दूसरी लाइन मेरी लिखी हुई है। और एक बात मैं आपको बताऊं, कंफर्ट जोन से बाहर आना है तो दूसरों पे अपनी चीजें डालना बंद कर दो। देखो लिखा है ना हम सफर ना किसी हम नसी से निकलेगा,
हमारे पाँव का कांटा बस हम ही से निकलेगा। बस ये वाली लाइन याद रख लो दोस्त, बस कंफर्ट जोन से बाहर आना है। आप अपने आप के सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं, आपको आज ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। टारगेट दीजिए, प्लानिंग बनाइए और प्लानिंग इतनी जबरदस्त बनाइए कि आपको कंफर्ट जोन नसीब ही ना हो, और कंफर्ट जोन नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिक आगे बढ़ेंगे। समझ में आ गया? तो कंफर्ट जोन से बाहर आना, हर दिन टारगेट को इंप्रूवमेंट करते रहना है। अब आगे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट है ऑनेस्ट रहना है लाइफ में। देखो यार, ईमानदार होना बहुत जरूरी है। मैं नहीं कहता हूं कि आप दुनिया के साथ ईमानदार रहो, क्योंकि सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, सबका नजरिया अलग अलग है। पर आपका नजरिया कैसा है ये कौन डिसाइड करेगा? ये तो आपको ही डिसाइड करना है। तो आपको ऑनेस्ट रहना किससे? अपने आप से। कैसे ऑनेस्ट रहना? जैसे हम लोग कई बार क्या करते हैं कि अपनी कमियां दूसरों पे थोप देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप फेल हो गए तो आपने बोला सर वो मैथ्स वाले सर अच्छा नहीं पढ़ाते थे, वो रीजनिंग वाले सर अच्छा नहीं पढ़ाते थे, वो इंग्लिश अच्छा नहीं पढ़ते थे, या हिंदी मुझे समझ में नहीं आती थी, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम था, मेरे घर का एनवायरनमेंट ठीक नहीं है। ये सब आप अपने आप को केवल बहाना देते हो। तो दोस्त, अगर आप बहाने की चादर ओढ़े रहेंगे ना, तो फिर आपको उससे निकालने वाला कोई नहीं। तो आपकी सब लाइफ का सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि आपको अपने आप से तो ईमानदार रहना, ऑनेस्ट रहना है अपने आप से। और ऑनेस्ट रहने का मतलब क्या है? याद करो, बचपन में जब हमें कोई ढूंढता था, हम छिपने का प्रयास करते थे, कोई जगह ऐसी नहीं मिलती थी तो हम लोग आंखें बंद कर लेते थे। पर हमें भूल जाते थे कि हम आंखें बंद करते हैं तो हमें दुनिया नहीं दिखती है, दुनिया को तो हम दिखते हैं। एटलीस्ट आप अभी सोचते होंगे ना कि कितना बेवकूफ था, मैं ऐसा करता था। आज भी आप ऐसा ही करते हैं, आप अपनी आंखें बंद कर लेते, सोचते हैं कि क्या मतलब है भाई, क्या दिक्कत है, मतलब मतलब मेरे हिसाब से मैं तो सही कर रहा हूँ, ये सोचते हैं आप। यही गलत है। आप अपने हिसाब से सही तो कर रहे हैं, पर आप मार्केट में है ना, कॉम्पिटिटर है आपका कोई ना कोई, तो आपको उससे ज्यादा तो मेहनत कम से कम करनी है। अब उससे ज्यादा का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए आज टारगेट आपने अपने आप को दिया कि मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, तो कल 2.5 घंटे पढ़िए, तो 3 घंटे पढ़िए, तो 4 घंटे पढ़िए, 4, 5, 6 आवर, ऐसे रूटीन को बढ़ाइए। और अपने आप को कभी भी, ये बात याद रखना, अपने आप को कभी भी आप इग्नोर मत करिए, अपने आप से कभी भी झूठ मत बोलिए। बी ऑनेस्ट। आप अपने आप के साथ हमेशा ऑनेस्टी फील कराइए, अपने आप को हमेशा प्रिविलेज फील कराइए। चलिए, तो आपको ऑनेस्ट, पहला मैंने बताया आपका गोल लाइफ का, दूसरा मैंने बताया प्लानिंग, तीसरा मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बताया आपको कि आपको लाइफ में कंफर्ट जोन में नहीं रहना है, और चौथा पॉइंट मैंने, फोर्थ पॉइंट आपको बताया कि आपको ईमानदार रहना, और लास्ट मेरा पॉइंट है कि फीडबैक। देखो ये बहुत बड़ा चीज है। अगर मैं बात करूं कि फीडबैक लें तो किससे लें, और हम चाहते हैं, हमने बहुत बार सुन रखा है मार्केट में कि आप किसी की मत सुनो, किसी से एडवाइस मत लो। मार्केट में हर 4 रास्ते चौराहे पर कोई ना कोई खड़ा है जो आपको सलाह देने वाला है, इसीलिए सबकी एडवाइस मत लें। बिल्कुल सही बात है, सबकी एडवाइस नहीं लें, पर फीडबैक बहुत जरूरी है। क्या है फीडबैक? जैसे आप गए दुकान पर और आपने बढ़िया से नए कपड़े खरीदे, आपने पहने, आपने अपनी मम्मी से पूछा कैसा लग रहा हूं, मम्मी ने कहा कि बेटा एकदम राजकुमार लग रहा है। और आप जैसे आईने के सामने लगे तो आप देखा कि आप तो सरसों का खेत लग रहे हैं, मतलब पीली शर्ट और पीला पैंट पहन के पूरा सरसों का खेत लग रहा। देखो मम्मी का काम क्या है? आपको मोटिवेट करना। उन्होंने बोल दिया कि हमारा बेटा तो राजकुमार लग रहा है। पर आपको अपना एक्चुअल फीडबैक कब मिलेगा? जब आप अपने आप के साथ बैठकर सोचेंगे, आप खुद के पास। तो हमारा कहने का सिंपल सा मोटो ये है कि ना तो आप फ्रेंड से लें अपना फीडबैक, ना फैमिली से लें, ना उससे लें जो पास हो गया उस एग्जामिनेशन में या उसने वो अचीव कर लिया, ना उससे लें जिसने जो फेल हो गया है। तो आप अपना फीडबैक किससे लें? आप अपना फीडबैक लें अपने आप से, क्योंकि इस दुनिया में आपसे बेहतरीन कोई नहीं है। आराम से बैठे हो, इत्मीनान से सोचें कि मेरा फीडबैक कैसा आ रहा है मेरी नज़र में। तो आपकी नज़र में मतलब आप ऑनेस्ट रहेंगे तो बताएगा कि आपका फीडबैक आपका अभी अच्छा आ रहा है कि खराब आ रहा है। एक चीज और बच्चे पूछते कि सर अगर हमें 2 लोग मिल गए, एक बंदा तो जो जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने एसबीआई का फॉर्म भरा हुआ है और एसबीआई का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, एक बच्चा वो जो एसबीआई के एग्जाम में 2 नंबर से फेल हो गया और एक पास हो गया, तो इन दोनों में से मैं सलाह किससे लूं, किससे एडवाइस लूं, किससे बात करूं? तो मेरी एडवाइस रहेगी दोस्त कि आपको सलाह देने वाले तो बहुत लोग मिल जाएंगे, आपको ये सलाह देने वाला भी मिल जाएगा कि कैसे पढ़ना है, पर आपको दोस्त ये सलाह देने वाला कभी नहीं मिलेगा कि आपको कैसे नहीं पढ़ना है। ये सलाह देगा ये वाला बंदा, मतलब जो फेल हो गया था ना दोस्त,
उससे जरूर मिलो। जो 1-2 नंबर से फेल हो गया उससे मिलोगे तो वो अपनी तकलीफ बताएगा कि दोस्त मेरा इंग्लिश बहुत पुअर था और मैंने इंग्लिश पे बहुत कमांड करने का प्रयास किया पर नहीं हो पाया मेरा सिलेक्शन। वो अपना दर्द बताएगा और जब आपको तकलीफ पता चलेगी ना तब आप और इम्प्रूवमेंट करें, क्योंकि नो पेन नो गेन। तो मेरा ये सजेशन है कि पास होने वाले से तो दुनिया पूछ रही है, तो दुनिया को वो पास होने वाला पता क्या बता रहा है, अरे हो जाता है ऐसे नॉर्मल, कोई टफ नहीं है, हमने तो नॉर्मल कर लिया, आप भी नॉर्मल कर लोगे। और जो फेल हो गया, जिसने अचीव नहीं कर पाया, जो 1-2 नंबर से रुक गया, उससे कभी मिलकर पूछोगे वो बताएगा कि दोस्त मैं 8 घंटे पढ़ता था फिर भी मैं फेल हो गया और इस बार नहीं होगा फेल। जब आप उससे मिलोगे तो आपको खुद ब खुद मोटिवेशन मिलेगा कि ये बंदा 2-2 नंबर से 10 एग्जाम में फेल हो गया लेकिन कभी हार नहीं मान रहा है। क्योंकि मेरा कोटेशन यही तो कहता है कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। कभी विश्वास कम मत होने दो। 1 एग्जाम, 2 एग्जाम, 10 एग्जाम, अरे हजारों एग्जाम देने हैं आपको, क्योंकि लाइफ आपका सबसे बड़ा एग्जाम है। लेकिन याद रखना, छोटे छोटे टारगेट बनाते रहे, ये टारगेट ही है जो आपको मोटिवेट करके रखेंगे। अगला मेरा वीडियो आएगा कि आप अपने आप को कैसे कॉन्फिडेंट बना के रखें, कैसे अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएं, कैसे अपना आत्मविश्वास जगाएं, इस पर भी मैं वीडियो लाने वाला हूं। जब तक के लिए इतना, तो मैं कहूंगा कि आंखें बंद करें और मुस्कुरा के कहें कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। लास्ट में यही कहूंगा दोस्त के वीडियो को शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी स्पेशल डिमांड कोई हो कि सर इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाएं तो मैं जरूर बनाऊंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम हरेंद्र सिंह तोमर। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।